मौला रे मौला रे कैसा इम्तिहान है। नफरत है उन्हें बेटियों से, बस इस जुर्म की सजा मामा को दिए जा रही है। फैसल, आप तो ऐसा नहीं करेंगे ना? जीनू, तुम्हें पता है फैसल ना बहुत अच्छा इंसान है, बहुत मुखलिस और बहुत हमदर्द। अल्लाह करे कि तुम्हारी जिंदगी मामा पापा जैसी बिल्कुल भी ना हो। फैसल तुम्हें जिंदगी भर प्यार करे, हमेशा तुम्हारी कदर करे, बस। जीनू, फैसल बिल्कुल ऐसा ही है। तुम देखना मेरी जिंदगी कितनी हसीन होगी, मामा के जैसी बिल्कुल भी नहीं होगी। फैसल औरतों की बहुत इज्जत करता है। तुम्हें पता है, हमेशा से मेरा ख्वाब था, मैं चाहती थी कि मेरा जीवन साथी ऐसा ही हो जैसा फैसल है। दूसरों की इज्जत करने वाला, एहतराम करने वाला, इतना ख्याल करने वाला। और पता है मामा मामा आप मामा, क्या बात है, परेशान क्यों हैं? नहीं तो तुम खुश तो हो ना बेटा? जी मामा। खुश क्यों नहीं होगी मामा? फैसल जैसा अच्छा इंसान इसका हमसफर जो बन रहा है। और आपको पता ही मुझसे क्या कह रही थी? ये कह रही थी कि मैं मामा पापा से कह दूं कि इसकी फौरन शादी कर दें। जीनू की बच्ची, मैंने ऐसा कब कहा? अभी तो कह रही थी तुम मुझसे कि मामा पापा से कह दूं कि तुम्हारी शादी की तारीख भी साथ ही तय कर दें। और पता है मामा, ये कह रही थी कि मेरा अब तुम लोगों के साथ ना दिल नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। जा जीनू की बच्ची, तुझे बता। मामा मुझे बचाइए। मारूंगी ना, रुक जा। ओ यार, अब तुमने जवाब देने में इतना देर क्यों लगा दिया? नहीं, वो दरअसल समझ में नहीं आ रहा क्या जवाब दूं। मसला ये है कि सबा ने जारा का रिश्ता ऑलरेडी कहीं तय कर लिया है। बड़ा रिश्ता तय किया है, निकाह तो नहीं किया, रुखसती तो नहीं किया। बड़ा छोड़ो उसको, तोड़ो रिश्ते। नहीं, पर सबा नहीं मानेगी। ओ यार, कितना बड़ा ताकत है तुम्हारे हाथ में, बेटी को मनवा नहीं सकता। और कैसा मर्द है तू। देखो, मुझे ताना मत दो। तो फिर मनवा के दिखाओ ना। देखो सर, तुम सबा के लिए, जारा के लिए तो बिल्कुल अजनबी हो ना, तो जाहिर सी बात है वो जारा के लिए कुछ सिक्योरिटी तो मांगेगी, तहफ्फुज। उमाड़ा देगा, हक महर में आधा बिजनेस देगा, कोटी देगा, और क्या चाहिए। ओ मड़ा, चेक बुक तुम्हारे सामने रखा है, अपनी मर्जी का रकम भर लो। 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ भरो और लिखो। मड़ा जितना सिफर लिख सकता है लिखो, अभी साइन मारता है। ओ मड़ा लिखो ना। ओ बड़ा अमदा, यारा तुम क्या सोचता है? लिखो, कितना दिल करता है लिखो तुम।
हमारा सिर्फ 5 करोड़, हमारा ख्वाब का ताबीर, हमारा जाना का कीमत, बस 5 करोड़। आज के बाद ज़ारा हमारा, सिर्फ हमारा। भाभी से बोलो कि पहले वाला रिश्ता खत्म करे। ज़ारा से हम शादी मनाएंगे। ज़ारा तो हमारा है अब। मिल गया सुकून तुम्हें? ले लिया अपनी नाकाम मोहब्बत का इंतकाम, मेरी बेटी को बर्बाद करके? क्या कह रही हो सबा? ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी अमर, जो मेरी बदनामी बनकर मेरी बेटी का नसीब खा गई? तुम नहीं जानती सबा, मुझे इस इनकार का कितना दुख है, मगर मैं नहीं जानता था कि रकाबत मोहब्बत से ज्यादा ताकतवर होगी। मगर मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं ज़ारा को उसकी खुशी जरूर लौटा दूंगा। ज़ारा ने कुछ ही दिनों में बहुत सारे ख्वाब देख लिए थे अहमद। बाप की मोहब्बत की तरसी हुई बच्ची ने फैसल को अपना सब कुछ मान लिया था, और फैसल ने भी उसे यकीन दिला दिया था कि सब मर्द एक जैसे नहीं होते। कुछ वो भी मर्द होते हैं जो औरत को इज्जत देते हैं, उनका एहतराम करते हैं। तुमने ज़ारा को बता दिया? मेरा तो हौसला ही नहीं हुआ। देखती हूँ, अगर उसको बता दिया तो उसको यकीन हो जाएगा कि दुनिया में सब मर्द एक से होते हैं। धोखेबाज, मक्कार, बेवफा, फरेबी, सब एक से तो नहीं होते सबा। कुछ तुम जैसे भी होते जो खुद भी जलते रहते और अपनी मोहब्बत में दूसरों को भी जलाते रहते। सबा, सबा, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि रबिया का दिल साफ हो जाए और वो ज़ारा को उसकी खुशियां लौटा दे। ज़ारा कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं है। मौला रे कैसा इम्तिहान है, मौला रे कैसा इम्तिहान है, कैसा इम्तिहान है। आप आ गए? हाँ, क्यों? यकीन नहीं आ रहा? नहीं, वो आप जल्दी आ गए ना आज। ये बताओ, फैसल के घर से कोई कॉल आई? वो नहीं, नहीं तो। अजीब बात है। आखिर मसला क्या है? क्या ज़ारा पसंद नहीं आई है? नहीं नहीं, हमारी ज़ारा में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि वो किसी को पसंद ना आए। तो फिर अभी तक कॉल क्यों नहीं आई? लाओ मुझे दो, मैं कॉल करके देखता हूँ। नहीं नहीं, रहने दे। अच्छा नहीं लगता आप फोन करें। क्या मतलब रहने दे? अगर उन्हें रिश्ता पसंद है तो बताएं, वरना हमारी बेटी के लिए रिश्तों की कोई कमी तो है नहीं। अच्छा, तो एक काम करते हैं, वहीं चलते हैं, उसी बहाने घर भी देख लेंगे। नहीं नहीं, आप वहाँ क्यों जाएंगे? अच्छा नहीं लगता। ना तो ना सही। ना तो ना सही? क्या मतलब? आपने देखा नहीं था, फैसल की अम्मी का रवैया भी कुछ ठीक नहीं था ना? वो लोग तो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं थे, लेकिन तुम्हें पसंद थे तो मैं इनकार कैसे कर सकता था? नहीं, अगर आपको नहीं पसंद तो
हम कोई और रिश्ता देख लेंगे। बल्कि अब उनका फोन आएगा ना तो वो क्या इनकार करेंगी, मैं खुद ही मना कर दूंगी उनको। तुम खुद मना करोगी? जाहिर है आपको नहीं पसंद तो हम वहां शादी क्यों करें? जहां आपको पसंद है वहीं करेंगे ना। मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। मामा, हाँ सीनू, अभी से छुप छुप कर रोना शुरू कर दिया आपने। प्लीज जीनू। मामा, ज़ारा आपको ऐसे रोता हुआ देखेगी ना तो ऐन मौके पर इनकार कर देगी। फजूल बातें मत करो, मैं कोई रो नहीं रही हूँ। ये चाय हो जाए तो अपने पापा के लिए ले जाना। मामा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? ज़ारा बहुत समझदार लड़की है, उसने बहुत सोच समझकर आपके सामने फैसल का नाम लिया होगा। ज़ारा फैसल के साथ बहुत खुश रहेगी। और अगर उसकी शादी फैसल के साथ ना हो सकी तो? अल्लाह ना करे मामा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अल्लाह ना करे मामा, फैसल ज़ारा की पहली मोहब्बत है, उसे फैसल पर बहुत भरोसा है। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? नहीं, मैं तो बस वो ऐसे तुम्हारा ओपिनियन लेना चाह रही थी। मामा, ज़ारा बहुत ब्रेव है, हर सिचुएशन को अफोर्ड कर सकती है वो। फिर भी उसे इतना सीरियस नहीं होना चाहिए ना फैसल के लिए। ज़ारा को फैसल पर बहुत यकीन है और इस यकीन ने ही ज़ारा को फैसल के लिए इतना सीरियस कर दिया है। अच्छा, वो तुम ज़रा चाय हो जाए तो अपने पापा को दे देना, मैं आती हूँ। सबा, प्लीज तुम मुझसे यूं मुंह तो ना मोड़ो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी शर्मिंदगी मेरी बच्ची पे लगे इल्जाम को खत्म नहीं कर सकती। रबिया मेरी बहुत साल पुरानी दोस्त है। हाँ, मैं दोस्ती की वजह से उससे अपने दुख दर्द शेयर करती रही, लेकिन बाखुदा मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा दुख इस तरह ज़ारा का दुख बन जाएगा। तुम्हारे दुख की वजह मैं नहीं, अहमर है। फिर इंतकाम मुझसे क्यों लिया तुमने? शादी से पहले मेरे और अहमर के दरमियान जो कुछ भी था, हामिद से शादी के बाद मैंने कभी अहमर की आरज़ू नहीं की। मुझे तो लगता है तुम्हारी मोहब्बत में असर नहीं था जो तुम अहमर को जीत नहीं पाई। अहमर के दिल पे तुम्हारी मोहब्बत के रंग इतने गहरे थे कि मेरे आंसू, मेरी फरियादें, मेरी दुआएं कुछ भी उसे ना मिटा सके। और मैं यही समझती रही कि अहमद मुझे तुम्हारी वजह से ठुकराता रहा। मगर तुम्हारी बेटियां, वो मुझे अपनी बेटियों की तरह अजीज हैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि रबिया का दिल साफ हो जाए और वो ज़ारा को उसकी खुशियां लौटा दे। ज़ारा कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं है कि मैं हाथ पैर जोड़ के रबिया के हवाले कर दूं उसको। अगर रबिया को ज़ारा नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, मुझे भी फैसल से कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं। तुम मुझे चाहे जो भी समझो, मगर मुझे तुम बहुत प्यारी हो। मरियम, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, पागल है बस थोड़ी सी। चलो अंदर बैठ के बातें करते हैं। आज अच्छा हुआ ये रिश्ता टूट गया।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आओ आओ ज़ारा को बताते हैं। हामिद भाई, अरे चलो। सारा, मुझ में हिम्मत नहीं थी तुम्हें बताने की, लेकिन छुपाती भी कब तक। मगर आंटी, फैसल ने तो जिंदगी भर ज़ारा का साथ निभाने का वादा किया था। हाँ किया था, लेकिन उसने रबिया की बहुत मिन्नतें की, हाथ जोड़े, उसके पैर पड़ा, मगर जैसे रबिया तो पत्थर की हो गई है। आंटी, रबिया आंटी ने कोई वजह नहीं बताई? बताई है, सबा और अहमद के एक दूसरे से ताल्लुकात के बारे में जानती है वो। और बस आंटी, मुझे ऐसी किसी जगह रिश्ता नहीं जोड़ना जहां मेरे पेरेंट्स को निशाना बनाया जाए। पागल हो गई हो क्या ज़ारा? मैं ठीक कह रही। मामा पापा से तुम्हें मिला ही क्या है? ये बदनामी जो आज तुम्हारी खुशियों की राह में दीवार बन गई है। ज़ारा, रबिया को अपनी दौलत का बहुत घमंड है। हाँ, मैं समझ रही हूँ। उन्हें लगा होगा कि हमारे यहाँ से कोई जहेज आने की उम्मीद नहीं है और विरासत में उन्हें कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। सारा, मगर तुम फैसल से तो बात करो, वो ऐसा नहीं है। बस, मुझे किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। फैसल मुखलिस होता तो राबिया आंटी ऐसी कोई बात ना करती। ज़ारा, रबिया ने सबा के किरदार पर उंगली उठाई है। वो बहुत हर्ट है। जाओ, जाके उसे तसल्ली दो। जाओ। तुम मरियम से बात करो, उसे कहो कि फौरन बाबर को बुला ले और शादी की तैयारी शुरू करे। लेकिन हमें ज़ारा के लिए रिश्ता देखना होगा ना। ज़ारा के लिए मैं रिश्ता देख चुका हूँ, तुमसे भी मिलवाऊंगा। बस यूं समझो कि हमारी ज़ारा का नसीब खुल गया है।